बिहार में एक बार फिर से चर्चा में आए हैं पवन सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह यूं तो चर्चाओं में लगातार रहते हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह जो है विवाद बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय जो है वो बन गए हैं। पवन सिंह ज्यादातर विवादों को लेकर के घिरे रहते हैं, अलग अलग एक्ट्रेस के द्वारा उनके ऊपर जो बयान है वो दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पवन सिंह जो है वो राजनीति के वजह से चर्चा में आए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव जो है लड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन वो संकल्प जो है वो भी टूट गया। लेकिन अब इसके बाद राज्यसभा को लेकर के बिहार में सियासत जो है वो गरमाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या है पूरा माजरा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। 16 मार्च को होने वाले चुनाव में 10 राज्यों के 37 सीटों पर मतदान जो है वो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है बिहार की 5 सीटों को लेकर के है। इन सीटों में एक नाम जो है तेजी से उभर रहा है, वह भोजपुरी के अभिनेता और गायक पवन सिंह। पवन सिंह को लेकर के जो चर्चा है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है और बिहार के राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें जो है काफी तेजी से चल रही है कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को पार्टी से बड़ा इनाम जो है वो मिल सकता है। बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें जो है भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। जदयू अपने दोनों मौजूदा सदस्यों को दोबारा जो है भेज सकती है, जबकि एक सीट सहयोगी दल के हिस्से में जो है वो आ सकती है। इसको लेकर के चर्चाएं जो है वो भी काफी ज्यादा तेज है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो कयासबाजी जो है वो काफी ज्यादा तेज है और पवन सिंह का नाम बिहार की राज्यसभा सीटों के लिए तेजी से उभर रहा है। वहीं राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े के अनुसार के लिए दोनों सीटें जो है बचा पाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में इसी गणित ने भाजपा खेमे में नए चेहरे की संभावनाओं को जन्म दे दिया है और इसमें नाम जो है काफी तेजी से पवन सिंह का चल रहा है। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो धुरंधर के तौर पर पवन सिंह जो है वो मैदान में उतरे थे और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। कई सीटों पर उनकी संभावनाएं जो है वो भी जताई जा रही थी और जो संभावनाएं थी वहां पर तो वो जा ही रहे थे, लेकिन सभाओं को संबोधित भी कर रहे थे। भारी भीड़ जो है वो भी उमड़ रही थी। राजनीतिक हलकों में तभी से चर्चा थी कि पार्टी उन्हें किसी बड़े मंच पर ले जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक वह राज्यसभा टिकट की डील जो है उसका हिस्सा कर रहे थे और ऐसे में अब राज्यसभा की घोषणा जो है हो गई है, तो भाजपा से पवन सिंह का नाम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह जो है इस बार चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा में उनकी लोकप्रियता और पूर्वांचल में उनकी पकड़ को भाजपा जो है राजनीतिक रूप में भूनना चाहती है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने उनका नाम जो है गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पास संगठन के वरिष्ठ नेता और जातीय समीकरण साधने वाले चेहरों की भी लंबी सूची जो है तैयार है। ऐसे में पवन सिंह को टिकट देना राजनीतिक संकेत भी होगा और जोखिम भी होगा। आपको बता दें तो ये तय करना बेहद मुश्किल है कि आने वाले समय में कौन जो है राज्यसभा जो है वो जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो फिजाएं बह रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो हो सकते हैं। कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह ने चुनाव में भाजपा के लिए बहुत काम किया है, अंधाधुन जो कैंपेनिंग है वो किए हैं और अब देखिए कि पवन सिंह को ये जो बड़ा तोहफा है वो मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं और भाजपा की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो बातें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि पवन सिंह का नाम जो है वो लमसम तय माना जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।